So let's do question number 5 of exercise 5.1, chapter 5, introduction to Euclid's geometry. What is the question? See, in previous question number 4, एक क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। इसमें क्या था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। AC इक्वल्स टू हाफ AB होता है, ठीक है। अगर इस तरह एक लाइन होता है, AB एक लाइन होता है, ठीक है। इफ आई रब ऑल दिस, ठीक है, अगर हम रब करते हैं तो AC क्या था, सपोज एक लाइन है AB और AC इज द मिड पॉइंट, ठीक है। ये मिड पॉइंट था, ये मिड पॉइंट था। देन वी कैन राइट AC इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। दिस AC, दिस पार्ट, ये जो छोटा पार्ट है, इसको हम, ये AC को हाफ, ये पूरा का AB लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये वाला यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसी क्वेश्चन के बारे में बोल रहे हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पॉइंट C इज कॉल्ड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ABS। तो ये जो C दिख रहा है आपको, ये जो C दिख रहा है, ये मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट का क्या मतलब रहता है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि जो AC है वो क्या है, हाफ AB है, ये हमको समझ लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, दिस इज गिवन, सो लेट्स राइट सॉल्यूशन। गिवन क्या है, गिवन लिख लेता पहला, C इज द मिड पॉइंट, C is the midpoint of AB, ठीक है। दैट इज AC इज इक्वल्स टू हाफ AB, ये हमें पता है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद क्या करने बोला, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ओके, इसको क्या प्रूव करना है हमें, ये भी लिख लेते हैं। तो प्रूफ ये करना है कि कोई भी एक लाइन होता है ना, कोई भी अगर एक लाइन होता है, ये जो लाइन दिख रहा है AB, इसमें सिर्फ एक ही मिड पॉइंट होता है, चाहे AB हो, XY कुछ भी हो, एक लाइन सेगमेंट में एक ही मिड पॉइंट होता है, दो मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक एजम्पशन मेथड यूज करना पड़ेगा। मतलब हमको और एक मिड पॉइंट एजम करना पड़ेगा। एजम्पशन विल एज्यूम दैट लेट्स D is the midpoint of AB. Okay, so what I have to write here, to proof क्या करना है हमें, ये लिख लेता पहला। प्रूफ करना है कि एवरी लाइन सेगमेंट जो है, जो भी लाइन रहता है, उसका सिर्फ हैज वन एंड ओनली एंड ओनली वन मिड पॉइंट। एक लाइन में एक ही मिड पॉइंट होता है, दो नहीं होता है। तो इसको क्या करते हैं, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है ना, ये जो ए बी, इसमें आई टेक वन मोर पॉइंट, सपोज ये डी, इसको भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। प्रूव करते हैं कैसे, लेट अस एज्यूम, ठीक है, कुछ एज्यूम करते हैं, मतलब ऐसे लेते हैं दैट डी इज ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। दैट इज, वो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर डी मिड पॉइंट होता है तो मतलब ये जो है, ये दे सी दिस, लेट मी पुट दिस इक्वेशन नंबर 1। ओके, ए सी क्या लिख सकता है, हाफ ए बी लिख सकता है। अभी ए डी हो गया, तो ए डी क्या लिख पाएगा आप, सेम ए डी, सॉरी नॉट हाफ, ए डी आई कैन राइट इट एज हाफ ए बी, दिस इज टू, है ना। सी मिड पॉइंट होने से क्या लिख सकता है, ए सी विल बी इक्वल्स टू हाफ ए बी। अगर डी मिड पॉइंट होता तो क्या लिखिए, ए डी विल बी इक्वल्स टू अगेन हाफ ए बी फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्टिंग, इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन, बड़ा कौन सा है, एडी बड़ा है ना, एसी से ये एडी बड़ा है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, जो बड़ा है वो लिखेंगे पहला। वी गेट, हमको क्या मिल रहा है, एडी माइनस ए सी, है ना, एडी माइनस ए सी इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी, मीन्स एडी माइनस ए सी। आई टेक
AD माइनस ये AD है, ये AC, ठीक है, AD माइनस AC इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB माइनस हाफ ऑफ AB, है ना, ये AB हाफ, ये AB हाफ AB, so that gives me equal to 0, that is AD minus AC equal to 0, therefore AD is equals to AC हो जा रहा है, AD इसको रब करते हैं थोड़ा, तो ले लेते हैं, क्या होगा, AD माइनस AC, लेट्स सी द डायग्राम, AD माइनस AC, तो CD हो गया है ना, AD minus AC will be CD, so I can write it here CD directly. Okay, I can write here this, I can write CD equals to 0, means what, length of CD equals to 0, CD का कोई लेंथ ही नहीं है, मतलब यहाँ पे अगर आता है, ये देखो CD, कैन यू सी दिस CD, सी दिस पार्ट, ये जो CD दिख रहा है, इसका कोई लेंथ ही नहीं है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब ये हो रहा है, अगर हम इसको सेपरेटली यहाँ पे लिखते हैं, सी ए बी, ये सी था, तो ये डी जो है, ठीक है, ये जो डी है, ये डी जो है, ये जो डी है, ये डी दिख रहा है, ये डी सी में आ गया है ना, या फिर सी डी में आ गया, मतलब सी और डी का बीच में कोई लेंथ ही नहीं, ये जीरो हो गया, मतलब सी का ऊपर में डी, मतलब ये सी था, यहाँ पे डी था, है ना, यहाँ पे डी था ना, तो ये डी था, ये डी भी इधर आ गया, मतलब सी और डी एक साथ आ गया, सी और डी एक साथ आ गया, इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका यही मतलब हो रहा है कि एक लाइन सेगमेंट में दो मिड पॉइंट नहीं हो सकता, एक एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, हमने तो देखा कि चलो ये में मिड पॉइंट ले लेते हैं, डीबी को भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, सी को भी मिड पॉइंट ले लेते हैं, चेक करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट में दो मिड पॉइंट होता है, बट एट द एंड ऑफ द प्रूफ वी हैव सीन दैट देयर इज ओनली वन मिड पॉइंट, मतलब सी डी का लेंथ जीरो हो गया, मतलब डी और सी एक ही पॉइंट में आ गया है, क्या समझ में, length of CD equals to 0. Therefore, we can write this line. Okay. Therefore, every line segment has one and only one midpoint. Therefore, every line segment has one and only one midpoint. Okay. So this is the proved. So I can write this is proved. Okay. Okay. So we'll do question number 6 also. अगर आपको प्रोसेस समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना गाइस. Let's do question number 6 of exercise 5.1. And what is the question? Question क्या है? If AC equals to BD, then prove that AB equals to, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें AC, ये जो AC दिख रहा है, AC और BD इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, हमको प्रूव करना पड़ेगा AB ये जो AB है और ये CD करना है, ठीक है. सो लेट्स डू सोल्यूशन, क्या लिख सकते हैं सबसे पहला, थोड़ा नीचे ले लेते हैं, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन है AC इज इक्वल टू BD, ये जो AC दिख रहा है और ये जो BD दिख रहा है इक्वल है, तो इसी AC जो है ना, सी गाइस, AC जो आपको AC दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, इसमें दो पार्ट में लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, AB प्लस BC, दिख रहा है ना AC, ये जो AC है, AC को हम ब्रेक करके AB प्लस BC लिख सकते हैं, so I'll write this AC, I'll write AB प्लस BC, ठीक है, ये वाला. उसके बाद सेम BD को भी सेम लिख सकते हैं,
ये जो बी डी है, बी डी को भी सेम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये और ये, मतलब बी सी प्लस सी डी या फिर सी डी प्लस बी सी लिख सकते हैं। तो बी सी प्लस सी डी लिख सकते हैं, ये हो गया ये। अभी क्या करना है हमें, हमको तो चाहिए ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए, मतलब ए बी चाहिए, ये ए बी चाहिए और सी डी चाहिए, तो ये बी सी नहीं चाहिए। तो बी सी को क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स, दोनों साइड से बी सी को सब्ट्रैक्ट करते हैं। वी गेट व्हाट, वी गेट लाइक दिस, ए बी प्लस बी सी माइनस बी सी हो गया यहाँ पे, है ना, ये सब्ट्रैक्ट किया बी सी को, इक्वल्स टू, पहले इसको लिखता है बी सी प्लस, ये लिखता है पहला बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी, ठीक है। मतलब यहाँ से बी सी को सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ से भी बी सी को सब्ट्रैक्ट किया, और दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये रिमाइंडर जो है ये भी तो इक्वल होता है ना, क्योंकि एक था ना यहाँ पे, एक पोस्टुलेट था दैट दिस वन, I'll just copy it, कि ये था ना, ठीक है। व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल, समझ में आया ना, ओके। सो बी सी यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट किया हो गया है, बी सी यहाँ से भी सब्ट्रैक्ट किया है, दैट मीन्स कि यहाँ ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल हो गया, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट पार्ट क्या है। उसके बाद सी, ये जो बी सी है, बी सी है, कैंसिल हो गया, ये दोनों ए बी रह गया इस तरफ, इक्वल्स टू, यहाँ पे भी सेम, ये बी सी कैंसिल हो गया, है ना, तो क्या रह गया, सी डी रह गया। यही तो हमको प्रूव करना था, ए बी इक्वल्स टू सी डी। सो दिस इज माई प्रूफ ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, okay. So we'll do question number 7 also. So question number 7, the question is, why is exam 5, जो exam 5 था Euclids का, in the list of Euclids exam there are many axioms of Euclids, okay, considered a universal truth, ये सच क्यों माना, universal truth क्यों माना जाता है, एग्जाम्पल axiom 5 को, okay. See, axiom 5 क्या था, the whole is greater than the part, the whole is greater than the part, ठीक है, मतलब कोई भी एक, ठीक है, इसको अगर हम कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं, मतलब जैसे 4 पार्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है, ये जो, तो भी एक पार्ट ले लेते हैं इसका, और ये पूरा पार्ट, तो ये जो पूरा पार्ट है इससे बड़ा होगा ना हमेशा, तो ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ ही होगा। जैसा कि ये पूरा हो गया, सपोज ये पार्ट हम अलग कर लेता है, ये पार्ट अलग कर लेता है, ये पार्ट से ये जो पूरा है ये हमेशा तो बड़ा ही रहेगा ना, ठीक है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है गाइस। तो इसको आंसर सिंपल होगा इसका, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, and statement is true in all the situations, hence it is considered a universal truth, ठीक है। So this is the answer. So with this we have come to the end of this chapter, Euclid's introduction to Euclid's geometry, okay. This should be chapter 5 actually, 5 है ये, ठीक है, chapter 5, and in my next videos I'll bring chapter and next exercise, okay. We have one more exercise, exercise 5.2. So till then, take care, and also like the videos and share to your friend circle, okay guys.